आप सभी का फिर से मैगनेट माइंड क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग आज बात करेंगे टेस्ट सीरीज हिस्ट्री और डे 18। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 5 क्वेश्चन फिर से डे 18 के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो प्रश्न पूछा गया है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। क्या बताना है हमें कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं नवपाषाण, मध्यपाषाण या फिर पुरापाषाण। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें हमें बताना है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो आग का आविष्कार जो हुआ था वो पुरापाषाण काल में हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे तथा इसके अतिरिक्त ये भी याद रखेंगे कि जो तांबा खोजा गया था तो सबसे पहले मानव द्वारा जो खोजी गई धातु थी। क्या याद रखना था कि मानव द्वारा जो धातु खोजी गई थी वो धातु कौन सी थी? तांबा थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह पूछा गया है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। क्या बताना है हमें कि इतिहास का पिता या इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है विष्णु शर्मा, अरस्तु या फिर हेरोडोटस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विष्णु शर्मा के विषय में। तो विष्णु शर्मा के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो पुस्तक थी पंचतंत्र। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखी गई थी। और ये एक ऐसी पुस्तक है जिसका सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो अगर कभी आपसे ये भी पूछ ले कि वो पुस्तक कौन सी है जिसका सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है, तो वो पुस्तक है पंचतंत्र। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी दी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। अब बात करें कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं। तो इतिहास का जो जनक होता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे दिया है। पहला ऑप्शन दिया है गधे को पालतू बनाया था, घोड़े को पालतू बनाया था, गाय को पालतू बनाया था या फिर कुत्ते को पालतू बनाया था। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वो धातु कौन सी थी? तांबा थी। यहाँ पर सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया था तो वो जानवर कुत्ता था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे और उसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि जो पहिए का आविष्कार हुआ था, क्या याद रखना है कि जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो हुआ था किस काल में? आंसर है कि नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहां पर स्थित है? हमें यह बताना है कि जामा मस्जिद कहां पर स्थित है। ऑप्शन है हैदराबाद, दिल्ली या फिर आगरा में। तो आगरा में सब लोगों को पता है कि आगरे में ताजमहल स्थित है। आगरे का जो किला है वो स्थित है। यहाँ पे इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो आगरे का किला है वो अकबर के द्वारा बनाया गया था। कौन सा? आगरे का। फिर इसके बाद अगर ये पूछ दिया जाए कि जो दिल्ली का लाल किला है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो बनाया गया है शाहजहां के द्वारा। तो आज से आगरा याद रखेंगे आप लोग और आज से अकबर याद रखेंगे कि जो आगरे का जो किला है वो बनवाया गया था अकबर के द्वारा और जो दिल्ली का किला है वो बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। यहां पे प्रश्न है कि जामा मस्जिद, क्या क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद कहां पर स्थित है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है और इसका जो निर्माण करवाया गया था, यह निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखेंगे कि जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद कहां पर स्थित है, तो जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है और ये किसके द्वारा निर्मित करवाई गई थी, तो ये निर्मित करवाई गई थी शाहजहां के द्वारा। तो आज की टेस्ट सीरीज का 5वां और अंतिम प्रश्न ये पूछा गया है कि जो रजनामा किसका अनुवादित ग्रंथ था। क्या हमें बताना है कि रजनामा किसका अनुवादित ग्रंथ था। ऑप्शन दिया है रामायण, महाभारत या भी पंचतंत्र। तो अभी हम लोगों ने पंचतंत्र के विषय में पढ़ा था कि ये लिखा गया है किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा। रामायण की बात करें तो रामायण सबको पता होगा किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो रजनामा थी, तो रजनामा का जो अनुवादित ग्रंथ है तो महाभारत। तो महाभारत को जो अनुवाद करवाया गया था उसका नाम क्या रखा गया था, रजनामा। ये आप लोग याद रखेंगे कि महाभारत का अनुवाद करवाने के बाद उस पुस्तक का नाम क्या रखा गया था, तो उस पुस्तक का नाम रखा गया था रजनामा। तो ये थे आज की टेस्ट सीरीज के टॉप 5 क्वेश्चन। इसी तरह से आप लोग चैनल का सहयोग करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए, शेयर करते हुए। धन्यवाद।